हेलो दोस्तों, मैं शोभित यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सुपर टेक क्लासेस में। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वायुमंडल के बारे में। हम इस वीडियो में इस बार डिस्कस करेंगे अक्षांश एवं देशांतर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर। सबसे पहले बात करते हैं ये अक्षांश एवं देशांतर है क्या। तो ये पृथ्वी में खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जिसकी हम कल्पना करते हैं। ये सच में नहीं खींची हुई है। और ये जो लेटी हुई है ये आपकी है अक्षांश रेखा है, और जो खड़ी हुई है देशांतर रेखा है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे देशांतर से स्टार्ट कर सॉरी अक्षांश से स्टार्ट करेंगे, बाद में देशांतर पढ़ेंगे। ये आपकी है पृथ्वी, और पृथ्वी में ये जो मध्य से बिल्कुल सेंटर से जो रेखा गुजरती है ये आपकी है जीरो अंश अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी जानते हैं, नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा आपकी टोटल जो है ये जीरो अंश से स्टार्ट होकर के ये आपकी टोटल पहुंचेगी यहाँ तक, ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव तक। ये जो है हर एक डिग्री पर एक रेखा खींची जाएंगी, एक डिग्री पर एक रेखा, एक डिग्री पर एक रेखा, ऐसे कर करके 90 डिग्री तक 90 रेखाएं खींची जाएंगी। और इसी प्रकार नीचे भी वही प्रक्रिया स्टार्ट होगी और नीचे भी आपकी 90 रेखाएं खींची जाएंगी। और इस अगर पूरे अक्षांश रेखाएं की बात की जाए, पूरी अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो आपके ऊपर 90 और नीचे 90, तो 90 प्लस 90, और ये जीरो अंश भूमध्य रेखा को भी अगर काउंट करें तो ये आपकी हो जाती है 181। और अगर कहीं कहीं बुक में लिखा है कि ये 181 की जगह 180, इसको जीरो अंश अक्षांश रेखा को नहीं काउंट करते हैं, तो ये 90 प्लस 90 ये आपकी हो जाती है 180। और किसी किसी बुक में ये 90 डिग्री में जो है इनको रेखा ना मान करके केवल पॉइंट माना गया है। तो अगर इनको एक दो को हटा दिया जाए तो ये आपकी टोटल होगी 179। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्लिक करेंगे, जो भी हमारा ऑप्शन में दिखेगा वो हम लगा देंगे। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो है आपकी 23.5 अंश ऊपर नॉर्थ, मतलब ये आपकी जीरो अंश भूमध्य रेखा जो है आपका इक्वेटर, ये दो पृथ्वी को दो बराबर भागों में तोड़ देती है। तो ऊपर का पार्ट उत्तरी ध्रुव और नीचे का पार्ट दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और ऊपर वाले के लिए 23.5 अंश नॉर्थ, ये आपकी हो जाएगी कर्क रेखा। और नीचे आएंगे जैसे ही 23.5 अंश साउथ, ये आपकी मकर रेखा। फिर ऊपर अगर बात करेंगे तो 66.5 अंश में जो रेखा होती है अक्षांश रेखा, उसका नाम है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। और नीचे जो 66.5 अंश रेखा आपकी होगी, ये आपकी होगी साउथ में 66.5 अंश। साउथ को बोलेंगे हम अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त।
अंटार्कटिक रेखा। अब हम बात करते हैं कि इन ऐसे ही सभी रेखाएं हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये अक्षांश रेखाओं की हमें आवश्यकता क्या पड़ रही। तो इसकी जो है ये हमें पृथ्वी के अलग अलग हिस्से के तापमान, टेम्परेचर और वहां की जलवायु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम इन रेखाओं के माध्यम से उनका अध्ययन करते हैं। तो ये आपकी जो है 1 डिग्री पर अगर खींच दी जाए तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें तो ये 111 किलोमीटर होती है, और ये पूरी सभी अक्षांश रेखाओं में 111 किलोमीटर ही दूरी रहती है। लेकिन इनकी लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई इनकी अधिकतम होती है भूमध्य रेखा में, और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं, नॉर्थ पोल आपका ये साउथ पोल, ध्रुव की ओर चलते हैं तो वैसे वैसे इनकी लंबाई घटती जाती है और यहाँ पर इनकी पॉइंट में आ जाता है। तो ये आपकी कुछ जानकारियां थी अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाएं। तो अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो देशांतर रेखाएं आपकी हॉरिजॉन्टल जी आपकी खींची जाएंगे ऐसे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, मतलब उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये आपकी ऐसे खींची सभी ये आपकी यहाँ देशांतर रेखाएं। इनकी संख्या की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या टोटल होती है 360 डिग्री। मतलब ये आपका अगर वृत्त मान ले तो ऊपर से चारों साइड को अगर हर एक एंगल से खींची जाए तो आपका टोटल 360 डिग्री होगा, और 360 देशांतर रेखाएं भी होती हैं। अब इन्हीं 360 देशांतर रेखाओं की अगर बात करते हैं तो इनके बीच की अगर जो बात करें तो इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा में 111.3 किलोमीटर होती है, और इनकी जो बीच की दूरी है ये ध्रुव की ओर जाने पर इनकी दूरियां घटती जाती हैं, और अगर ध्रुव पर बात करें तो इसकी 0 किलोमीटर रह जाती है, क्योंकि ध्रुव में यह रेखाएं आपस में मिलती हैं। लेकिन इनकी अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई इनकी सेम रहती है, हर एक देशांतर रेखाएं की लंबाई सेम रहेगी। और इसके अगर ये जालनुमा जो संरचना है, ये जो जाल है, इस जाल की अगर बात करें तो इस जाल को गोरे नाम से जानते हैं, ये जाल को गोरे कहते हैं। अब देशांतर रेखाएं जो 360 डिग्री है, अब इनकी बात कर देते हैं। जो 360 रेखाओं को 24 जोनों में बांटा गया है। को अगर हम 24 जोनों में बांटेंगे, मतलब टोटल अगर हम 24 जोन को ये 360 में बांटेंगे तो ये एक जोन में आपका 360/24 ये आपका आएगा 15 अंश। मतलब 24 घंटे में आपके 360 डिग्री घूम जाती है, तो ये आपका 1 घंटे में 1 आवर में आपकी घूमेगा 15 अंश। 1 आवर में आपका ये 15 अंश घूमेगा। और अगर यही 1 आवर जो 15 अक्षांश रेखाएं, अगर 15 अक्षांश रेखाओं को 4 से डिवाइड करें, ये 60 मिनट को 60 मिनट आपके 15 अंश के बराबर है। अगर
एक अंश की बात करें तो 60/15 बराबर एक अंश, तो ये आपका 4 मिनट आपके एक देशांतर रेखाओं को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। टोटल बात करें एक देशांतर की, तो एक देशांतर को पार करने के लिए हमें 4 मिनट का समय लगता है। और इसी प्रकार अगर 15 देशांतर की बात करेंगे तो 15 गुणे 4 हो जाएगा, यह आपका 1 घंटे समय लगेगा। ये आपके जो जीरो अंश देशांतर रेखा या यामोत्तर रेखा को मानक समय रेखा माना गया है, जो हमारे इंग्लैंड के ग्रीनविच जहां पर राजकीय वेधशाला स्थित है वहां से गुजरती है। और उसको वही जीरो अंश, अगर जीरो अंश को मान ले तो जीरो अंश से प्रत्येक डिग्री पर अगर जाएंगे तो अभी हमने देखा सॉल्व किया कि 4 मिनट का अंतर आता है, हर एक डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है। ऐसे हम जो है हर एक डिग्री पर अगर 4 मिनट का आता है, अगर 15 देशांतर रेखाओं को पार करेंगे, एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट, तो 15 देशांतर को पार करने में आपका 60 मिनट लगेगा, टोटल 60 मिनट लगेगा। मतलब 1 घंटे में हम 15 देशांतर को पार करेंगे। अब भारत की स्थिति हमारी, ये अगर आपकी जीरो अंश देशांतर रेखा है, जीरो अंश देशांतर रेखा है, तो ये भारत यहाँ पर है, उत्तर पूर्व स्थित में है, उत्तर और नॉर्थ, और ये आपका हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट पूर्व वेस्ट आपका पश्चिम। अब जब हम भारत से जो रेखा गुजरती है, भारत से ये रेखा 82.5 अंश, 82 सही 1/2 देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है। देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अब ये अगर क्वेश्चन आपका आता है कि इंग्लैंड के ग्रीनविच के समय से भारत का समय में कितना अंतर है, तो आइए हम निकालते हैं। जैसे 4 मिनट का एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट, एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 15 अगर पार करेंगे तो 60 मिनट का लगता है। तो इसी प्रकार हम 60 करेंगे, 182 का निकालेंगे। ये 182 का अगर निकालेंगे तो 182 सॉरी 82 सही 1/2 तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगा। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका है 165/2 गुणे 4। ये हमने जब काटा तो ये हमारा 2 और ये आपका आएगा 330 मिनट। और 330 मिनट का मतलब है 5 घंटा 30 मिनट। ये 330 मिनट का मतलब 5 घंटा 30 मिनट। तो मतलब कि यहाँ से जीरो अंश देशांतर रेखा से भारत के समय का अंतर 5 घंटा 30 मिनट है। अगर इंग्लैंड में 12 बजा होगा तो फिर भारत में उसी समय उस स्थिति में भारत में 5 बजा होगा। मतलब अगर दोपहर के 12 वहां बजेगा, वहां पर दोपहर के 12 बजेगा तो भारत में शाम के 5:30 बजा होगा। और जो है ये पूर्व की ओर जाने पर +4 होता जाता है और पश्चिम की ओर आने पर -4 करना पड़ता है। सेम स्थिति अगर हम 30 अंश इस साइड चलते हैं पश्चिम की ओर, अभी हमने भारत की स्थिति बताई कि वो उत्तर की ओर है, इसलिए 5.5 घंटे का अंतर है। अगर हम यही बात करें हम
पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर भी सेम लॉजिक लगाएंगे। मान लीजिए हम 30 डिग्री अगर हम चल रहे हैं तो 30 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 120 आ जाएगा, 120 मिनट आएगा। और मिनट को अगर हम बात करेंगे तो 2 आवर, मतलब कि अगर 12 बजा होगा, अगर 12 बजे दोपहर के 12 बजे होगा इंग्लैंड में या मोटर में, इंग्लैंड में अगर दोपहर के 12 बजे होगा तो उसी समय 30 डिग्री पश्चिम की ओर, 30 डिग्री पश्चिम पर आपका जो है 2 घंटे पीछे होगा तो वहां पर 10 बजे होगा। इसलिए तो ये आप समझ गए होंगे कि टाइम कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं दिनांक की, कि दिनांक की क्या स्थिति रहती है। ये जो आपकी 0 अंश देशांतर रेखा है, तो हमने जैसे कि कहा था ये सपोज दैट पृथ्वी है गोल, ये आपकी आगे अगर 0 अंश देशांतर रेखा अगर मानक समय रेखा है तो सीधे इसके जस्ट पीछे वाला हिस्सा आपका 180 डिग्री होगा। और ये 180 डिग्री जो है ये आपका मानक तिथि रेखा है। तिथि का निर्धारण 0 अंश का है या 180 अंश देशांतर से मानक समय वो सॉरी तिथि का निर्धारण होता है। तो ये जो है तिथि रेखा जो है ये हमारे जो है मतलब सीधे नहीं है, ये बेरिंग जल संधि से दाएं बाएं ये सभी पैरेलल रखने के लिए कई बार ये मुड़ी है। और अभी हमने जो बात किया था समय रेखा की, तो सबसे ज्यादा रूस ने 11 समय रेखाओं को अपनाया है। सबसे ज्यादा अगर समय रेखा की बात करेंगे तो रूस ने 11 समय रेखाओं को अपनाया है। अभी हम ये बात कर लेते हैं कि भारत की जो ये मानक समय रेखा है आपका 82.5 डिग्री, तो ये जो है 3 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये जो 82.5 डिग्री है ये आपका यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये आपके 5 राज्यों से होकर के ये मानक 82.5 अंश जो है देशांतर रेखा, जो मानक भारत का मानक समय रेखा बताया गया है, ये आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और वही कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम जो बात कर रहे थे आपकी तिथि रेखा, तो तिथि रेखा का कैसे, तो तिथि रेखा जैसे पश्चिम में जाएंगे हम, जैसे जाएंगे तो वो एक दिन माइनस हो जाएगा। मतलब अगर हम इस साइड होंगे 24 तारीख तो यहाँ हो ये आपका 0, ये आपका 180 अंश देशांतर रेखा। अगर इस साइड हम 24 पर होंगे तो यहाँ 23 तारीख होगी, यहाँ अगर 25 तारीख होगी तो यहाँ 24 तारीख होगी। तो आज हमने ये सभी चीजें बात कर लिया है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 देशांतर के बीच जो अंतर है वो 24 घंटे का अंतर है, क्योंकि 0 अंश से अगर हम पूर्व की ओर जाएंगे 180 अंश पूर्व की ओर चलेंगे तो 12 घंटे, और अगर हम 180 अंश 0 अंश से
पश्चिम की ओर जाएंगे, पश्चिम की ओर जाएंगे तो 12 घंटे, टोटल 24 घंटे का अंतर होता है, इसीलिए 24 जोनों में बांटा गया है। तो ये टॉपिक इसी के साथ समाप्त होता है। तो हमने आज डिस्कस किया है देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में। हम जो है धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, हर एक टॉपिक पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, और जो है जो इम्पोर्टेंट सुपर टेट के लिए जो इम्पोर्टेंट है, हम किसी और एग्जाम की बात नहीं करेंगे, केवल और केवल सुपर टेट के बारे में ही बात करेंगे। और सुपर टेट से जो जुड़े हुए क्वेश्चन है, अब आप इसको 2-4 बार वीडियो देखिए और उसके बाद जो वन लाइनर आप सॉल्व कीजिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो आप देखते रहिएगा, जो हर 2 दिन में आपका नया वीडियो आता रहेगा एक नए टॉपिक के साथ।